Hello everyone, good morning. How are you? I hope आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट कनेक्ट होइए। आज जो स्टार्ट करेंगे क्लास में वो है न्यू चैप्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर 7। जैसा कि स्क्रीन पर सभी को दिख रहा होगा, चैप्टर 7 का फर्स्ट पार्ट है। आज हम देखेंगे इसमें बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल। बेसिक्स जैसा कि 11th क्लास में देख चुके थे, डिफरेंशिएशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, वो सब कुछ यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूलों पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चेन रूल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज जैसा कि सभी को पता है अपना जो टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज न्यू चैप्टर है आज का, चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ये इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बट ये चैप्टर इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके बाद में आने वाला चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 2 पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारे चैप्टर इसी चैप्टर पर बेस्ड है, यानी ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे कैलकुलस की। ये रूट चैप्टर है पूरे कैलकुलस का ये। सो ये चैप्टर सभी को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका बेसिक 11th क्लास में हो चुका है कंप्लीट। 11th क्लास में हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है बेसिक देख चुके थे हम। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है ये तो इसकी मार्किंग की बात हो गई और कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात हो गई। बट अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी जस्ट समझना है, इसके बाद में जो नोट करना है मैं बोल दूंगा किस क्या नोट करना और क्या नहीं। डेफिनेशन क्या होती है, देखो डिफरेंशिएशन हमें सभी को पता है क्या होता है, dy/dx। ठीक है, ये dy/dx आया कहाँ से, ये आया है del x/del y से, या इसको बोल सकते हैं del y/del x से, ऐसा बोल सकते हैं। ये डेल क्या होता है, डेल मीन्स चेंज। ठीक है, डेल मीन्स चेंज होता है, यानी यहाँ पर चेंज इन x और इसमें इसका मीनिंग है चेंज इन y। इट मीन्स देखो x भी क्या है, यहाँ पर x एंड y दोनों क्या है, वेरिएबल। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, यानी चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको ग्राफ की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे कि ये टाइम, इसको बोलेंगे टाइम और इसको बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस पे चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या होता है, सभी को पता है, फिजिक्स में सभी ने देखा है। चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू t1। t1 पर ये कोई पार्टिकल है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बोल देता हूँ मैं, एट t इक्वल टू t1 पर ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी x1। अब t इक्वल टू t2 पर डिस्टेंस, जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ मूव कर गया होगा, t इक्वल टू t2। ठीक है, यानी यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो थी x1 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो थी x2। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डिस्टेंस में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, यानी चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड डेल एक्स, चेंज इन टाइम इज कॉल्ड डेल टी। डेल एक्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ x2 - x1।
और डेल टी को ऐसा बोल सकता हूँ डेल T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फिजिक्स में ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, यानी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, इसके बाद में देखो अगर ये टाइम इंटरवल बहुत कम है, जैसे मान लो ये है 1 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और भी पॉइंट्स में होता है, पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, माइक्रो सेकेंड में हुआ, नैनो सेकेंड में हुआ, तो बहुत कम डिफरेंस होता है। तो अगर टाइम बहुत कम है, यानी मैं ऐसा बोल दूँ इफ़ लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यानी टाइम में जो चेंज है वो बहुत कम है, डेल एक्स बाई डेल टी, देन it will become del x by dx by dt। ऐसा आपने फिजिक्स में देखा होगा। डेल टी टेंस टू 0 लिमिट वाला कंसेप्ट इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं। डेल टी टेंस टू 0 यानी टाइम में बहुत कम चेंज हो रहा है। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, जो ये डेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी यानी बहुत कम इंटरवल में चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो चेंजेज है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया, डेल एक्स। जैसे करंट की जो डेफिनेशन होती है फिजिक्स में, करंट को देखा होगा, आई इक्वल टू क्या होती है, डेल क्यू बाई डेल टी। फिर इसी फॉर्मूले को ऐसा मॉडिफाई किया है, आई लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू बाई डेल टी, इसी को क्या लिखा है, डी क्यू बाई डी टी। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उस वाले चैप्टर में होगा। अगर अब भी नहीं आया तो इसके नेक्स्ट में इस टाइप से फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, इन दोनों ही कंडीशन में हमने देखा चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। ये भी क्या एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है, और वो भी क्या था, डिफरेंशिएशन। यानी दो वेरिएबल होना चाहिए और दो में से किसी एक का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या हो गई, चेंज ऑफ या चेंज इन वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation। अब जैसे मैं बोलूँ dy by dx, को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। यहाँ पर जो डिवाइड में होता है उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर मान लो मैं इसको लिखूँ डी एक्स बाई डी वाई, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई। इसी टाइप से मैं बोलूँ डी एस बाई डी टी, इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू टी। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करना है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ये ग्राफ बनाए या नहीं बनाए, चलिए इसके जो पहले से नोट्स बने हुए हैं वो शो कर देता हूँ तुम्हें एक बार, उसी में से नोट से प्रिपेयर कर लेना आपने। तो मैं कॉपी शो कर देता हूँ यहाँ पर, इसको पूरा शो करता हूँ एक बार इस टाइप से। ठीक है, डिफरेंशिएशन सभी को दिख रहा होगा, चैप्टर 7 है। इसमें ये भी लिख लेना हम, ये कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई, when one variable changes with respect to another variable then it is called differentiation of first variable with respect to second।
जैसे dy/dx में फर्स्ट वेरिएबल कौन सा होगा, y, सेकंड वेरिएबल x, तो इसको क्या लिखा dy/dx, और इसको क्या बोलेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी टाइप से dx/dy डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। फर्स्ट वाला क्या था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। आई होप ये नोट हो चुका होगा, नोट करो इसको फटाफट। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलेज है उनको नोट करना है। डेफिनेशन नोट हो चुकी होगी सभी से। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। इन फॉर्मूलेज में फर्स्ट फॉर्मूला सभी को पता है, d/dx x⁻n, वो क्या होता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। पहले नोट कीजिए, उसके बाद में समझाएंगे इनको। ये बेसिक फॉर्मूले जो कि 11th क्लास में भी तुमने अच्छे से पढ़ा है। फटाफट नोट करो इसको। और ये पूरा 8 9 होंगे शायद, हाँ 9। एक मिनट, इसको कैसे करूं। सबसे पहले इधर वाले फॉर्मूले देख लो, मैं कैसे दिखाऊं इसको। चलिए एक बार इस टाइप से दिखा देता हूँ। ये 9 फॉर्मूले नोट हो चुके होंगे। पहले वापस एक बार मैं बोल देता हूँ सभी को। फर्स्ट है d/dx x⁻n, उसको बोलेंगे n x⁻n-1। सेकेंड है d/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद में e⁻x है, उसका डिफरेंशिएशन e⁻x है। उसके बाद में d/dx a⁻x का a⁻x log a, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर sin x का cos x का -sin x, एंड tan x का sec²x, एंड cot x का -cosec²x। ये 9 फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। 10th वाला फॉर्मूला नेक्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पर। टेंथ वाला d/dx sec x tan x होता है। नेक्स्ट cosec x का -cosec x cot x होगा। ये 11 तक हो गए। उसके बाद में इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं। पहला sin इनवर्स x का होगा 1/√1 - x²। सेकंड cos इनवर्स x, देखो साइन और cos दोनों का सेम होता है, बट एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। अभी इन फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन भी करूंगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से। पहले नोट करो इसको। cos इनवर्स x -1/√1 - x²। इसी टाइप से tan एंड cot का सेम होता है। tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x का सेम होता है, बट प्लस और माइनस होता है। tan इनवर्स x का 1/1 + x², cot इनवर्स x -1/1 + x²। इसके बाद में sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का सेम होता है, बट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। sec इनवर्स x 1/√1 - x²। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तो ये जो sec इनवर्स x का होता है वो √1/x √1 - x² नहीं होता। ये इसको चेंज कर लीजिए। ये होता है एक्चुअल में 1/x एज इट इज होगा, √x² -1 होता है। ये गलत लिखा हुआ यहाँ पर। फॉर्मूला होता है इसका √x² -1 x एज इट इज। यहाँ पर भी एज इट इज होगा। ये 1 माइनस में नहीं होगा,
ये क्या हो जाएगा, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये इन्वर्स के फॉर्मूले हैं, वापस से नोट कर सकते हैं इनको जिसने नहीं किया। सेक इनवर्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड कोट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 17 बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सभी को बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले लर्न है, बाकी सारे फॉर्मूले अपने आप ही डिराइव कर लोगे। ये बेसिक फॉर्मूले, ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, सभी को आने ही आने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं फॉर्मूलेज को। देखो कांस्टेंट वाला तो समझ में आता है ये सभी को, साइन कोस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर एक खासियत देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद सी लेटर से स्टार्ट होता है, उसका जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा रूल नहीं है, बस जस्ट लर्न रखने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। हालांकि 11th क्लास में सभी को समझा चुका था ये बात, अब किसी को पता नहीं है, कोई न्यू है तो उसको ये बात पता लग जाएगी। जैसे कि d/dx, अभी सभी ने कॉपी में लिख लिया होगा, cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बिकॉज cos किस से स्टार्ट हो रहा है, c से, और इसका माइनस साइन एक्स। इसी टाइप से d/dx था, और कौन सा है, कोट एक्स वाला। कोट एक्स वाला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, चेक कर सकते हो, बिकॉज ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस आ गया। इसी टाइप से d/dx, और कौन सा था, कोसेक एक्स इज ऑल्सो माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स, यही फॉर्मूला था। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, इनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में होता है। इसी टाइप से इन्वर्स में भी देखा था हमने, इन्वर्स में भी जैसे कि हमने देखा था, देखो इन्वर्स में क्या ध्यान रखना है, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, उसके बाद में होता है टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, और उसके बाद में सेक इन्वर्स एक्स एंड कोसेक इन्वर्स एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसमें 2 का पेयर बनाओ। इन दोनों का इन्वर्स में डिफरेंशिएशन सेम होता है, बट ये सी से स्टार्ट होता है यानी नेगेटिव, ये सी से स्टार्ट होता है यानी नेगेटिव, ये सी से स्टार्ट होता है यानी नेगेटिव, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से इसका क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, 10 का लर्न रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या था, 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम चैप्टर 2 में सब कुछ देख चुके थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, बट ये इनका डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से लर्न रखना है, इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा सभी को, फॉर्मूले सभी ने नोट कर लिया। अगर जिसने भी फॉर्मूले नोट नहीं करे तो क्लास ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डेड मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर, रिकॉर्डेड वीडियो जो रहेगा उसको वापस से रिपीट करके फॉर्मूले जहाँ पर दिखा रहा हूँ वहाँ पर वीडियो को पॉज करना और उनको नोट कर लेना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में 2 मेथड और हैं, उनको भी नोट कर लो पहले। मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसको u इंटू वी मेथड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला d/dx u इंटू वी इक्वल टू क्या आता है,
u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। और डिवीजन रूल क्या होता है, यानी u बाई वी मेथड क्या है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। इन दोनों मेथड्स, इन दोनों फॉर्मूलों को भी पहले नोट कर लो, उसके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये बेसिक है, उसके बाद में चेन रूल देखेंगे, वो अभी नोट नहीं करना। आई होप ये दोनों फॉर्मूले नोट हो चुके होंगे, नोट कर लिए होंगे सभी ने। इतना आराम आराम से बता रहा हूँ तो नोट तो हो गया होगा सभी का। अब नोट हो चुका तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये u बाई वी वाले मेथड है, इन्हीं में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं u बाई वी में, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। इस टाइप से ये कोई क्वेश्चन है। u इंटू वी और u बाई वी कब लगाएंगे, जब कम से कम दो फंक्शन होंगे। तो दो फंक्शन दिख रहा है हमें, ये है u, ये है v। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या करोगे, फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स, सॉरी पहले किसको कांस्टेंट रखोगे, u डी वी बाई डी एक्स प्लस फिर v को कांस्टेंट रखा डी यू बाई डी एक्स। इस तरीके से हम फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया। तो अब क्या करना होगा, हमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर को एज इट इज डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसके साथ है, साइन एक्स के, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो इसको पहले ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये इसका आंसर है। आई होप ये सभी को समझ में आ चुका होगा, सभी को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। किस तरीके से हम u इंटू वी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में u बाई वी वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जहां दिख जाएगा। मैं बोलता हूं d बाई डी एक्स, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ऐसा ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो इसका डिफरेंस करना है। तो देखो फॉर्मूला लिखता हूँ पहले में, जो डिवाइड में है उसको कांस्टेंट रखते हैं पहले, साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, और जो न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन आता है, फिर एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट डी बाई डी एक्स या साइन एक्स, और डिवाइड में जो है उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको साइन स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज है। तो इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बहुत आसान कर सकते हो, फॉर्मूले में पुट करना और कुछ नहीं करना, बट इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सभी को इसके, इस पर बेस्ड। हालांकि सभी को पता है ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बिकॉज ये 11th क्लास की बात है, बट इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये कहीं पे भी यूज में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैथ्स का कोई क्वेश्चन करते हो तुम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं सीखते, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये काम नहीं आता, कहीं पे भी काम आता है, कहीं पे भी अप्लाई करना पड़ जाता है हमें, कहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है और कहाँ पर एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी टाइप से ये बेस है, डिफरेंशिएशन का ये बेस है, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है मेन, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। वो जो टॉपिक है आज का मेन, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन।
फंक्शन ऑफ फंक्शंस बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। इसका मतलब मोर देन 2 फंक्शंस होंगे इसमें, मोर देन 2 फंक्शंस होते हैं। और इसका जो फेमस नेम है वो है चेन रूल। इसका जो फेमस नेम है वो है चेन रूल, यानी इसमें एक चेन बनती है, ठीक है, चेन रूल। ये हेडिंग लिख लो, सभी लिखनी है हेडिंग सभी को, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब इसके नोट्स बने हुए हैं, जीटीज बता दूंगा मैं और नोट करना है, ठीक है। वो फॉर्मूले थे इसलिए मैं पहले ही टाइम सेविंग के लिए पहले से ही उसको लिख रखा था। अब इसको एज इट इज नोट करना है, चेन रूल। देख रहे हैं हम, हेडिंग लिख ली होगी सभी ने, मुझे सब उम्मीद है सभी कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। चलो देखते हैं। देखो चेन रूल क्या होता है, जैसे dy बाई डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूँ क्या इसको, कोई प्रॉब्लम। देखो dy बाई डी एक्स था, u से डिवाइड और u से मल्टीप्लाई किया, वापस वही आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से देखो इसमें ये 2 फंक्शन का हो गया, अभी समझ में आ जाएगा क्या है ये, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी यू इंटू डी वी बाई, यहाँ बोल देता हूँ मैं यहाँ डी यू बाई डी वी कर देता हूँ, और ये कर देता हूँ डी वी बाई डी एक्स। यहाँ 3 वेरिएबल आ गए, ठीक है, y आ रहा है, u आ रहा है, v आ रहा है और x है। तो अगेन देखो dy बाई डी एक्स, ये u से u कैंसिल, डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा और डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा। और बोल सकते हैं इसको dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगेन एक ही बात है, ठीक है, यानी वेरिएबल बहुत सारे बढ़ रहे हैं, बट फाइनली इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसका भी क्या रिजल्ट है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ बोल सकता हूँ मैं और, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। बिकॉज चेन रूल क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखो मोर देन 2 डिफरेंशिएशन हो रहा है, मोर देन 1 है, मोर देन 2 है और मोर देन 3 है, ठीक है। यहाँ 2 है या 3 है या 4 है, यानी मोर देन 1 डिफरेंशिएशन हो रहा है और मोर देन 1 फंक्शन है, यहाँ पर मोर देन 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, चेन रूल। कैसे अप्लाई करना होगा वो आप सब कुछ अभी बताएंगे इसमें क्या होता है, ठीक है। तो चेन रूल समझ में आ रहा है, एक चेन बन रही है यहाँ पर देखो, डी वाई बाई डी यू बाई डी वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और आगे भी बढ़ सकती है, एक चेन बन रही है। सो इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब फंक्शन और फंक्शन क्या होता है ये भी अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो देखते हैं, ये आई होप नोट कर लिया होगा सबने। 20 सेकेंड देता हूँ नोट करने के लिए, नोट करो जल्दी इसको। नोट हो चुका होगा सभी का। चलिए देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैं बोलूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, यानी ये जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। लेकिन ये x किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x ऐसा नहीं है y पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यानी x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है। ये इसका मीनिंग। बट फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लो ये जो x है वो एक कोई अदर वेरिएबल या जैसे u पर भी डिपेंड करे तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। यानी u पर भी डिपेंड करे तो इसको कैसे शो करना होगा, y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ u। फाइव लिख सकते हैं इसको, दोनों को सेम नहीं लिख सकते, फंक्शन ऑफ u, यानी x डिपेंड्स ऑन u एंड y डिपेंड्स ऑन x, तो y इज इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन u, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ y इक्वल टू साइन लॉग x, बहुत आसान ले रहा हूँ, y इक्वल टू साइन लॉग x, ठीक है।
तो वैसे तो ओवरऑल एक्स का फंक्शन है, लेकिन इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो देखो इसमें मैं फॉर एग्जांपल में लूँ लेट log x इक्वल टू यू, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन यू, होगा कि नहीं होगा, वाई यू इक्वल टू साइन यू हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है तो y जो था वो किसका फंक्शन था, y इज फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन था x का, लेकिन x किस पे डिपेंड कर रहा है u पर, एंड x इज फंक्शन ऑफ u, इट मीन्स ये क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। y डिपेंड्स ऑन x एंड x डिपेंड्स ऑन u, अल्टीमेटली y डिपेंड्स ऑन u, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है, हमें चेन रूल देखना है, वो देखते हैं कैसे होता है। ये क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चेन रूल से कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन log x, तो यहाँ पर हमने क्या किया log x, देखो साइन के साथ हमने x देखा है, इन जनरल एंगल देखा है, ठीक है। तो ये log x है, जो भी कॉम्प्लेक्स वाली क्वांटिटी है उसको u मान लो, t मान लो, कुछ भी मान सकते हो, t मान सकते हो इसको, तो log x को मैंने u मान लिया, तो y इक्वल टू क्या बन गया साइन u बन गया। ध्यान से समझना है, चेन रूल बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक तो फंक्शन बन गया log x इक्वल टू u, एक बन गया y इक्वल टू, जैसे मैं बोलूँ u इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास log x, एक बन गया y इक्वल टू साइन u, ये दो फंक्शन है 1 एंड 2, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx, ये हमें फाइंड करना है, dy बाई dx हमें फाइंड करना है। कैसे करना है देखते हैं, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी ये ऐसा क्यों हुआ। अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो देखो यही कर देता हूँ मैं, स्पेस यहीं पर हमारे पास और क्वेश्चन भी दिख रहा है सभी को। तो देखो सबसे पहले हमारे पास था u इक्वल टू log x, अब इस बात को ध्यान से समझना है। अब ये u किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो इस u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे x के रेस्पेक्ट में, लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा du बाई dx बनेगा कि नहीं बनेगा, du बाई dx क्या बन जाएगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, नहीं 1 बाई x हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसी टाइप से सेकंड जो इक्वेशन था हमारे पास वो यहाँ बोल देता हूँ मैं y इक्वल टू, ये था log x, अगेन y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका करना है y का, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा dy बाई dx, नहीं y इक्वल टू साइन यू था, सॉरी y इक्वल टू साइन यू था, है ना, y इक्वल टू साइन यू, y इक्वल टू साइन यू था। तो अब y किस पे डिपेंड कर रहा है u पर, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है u के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई du करना हमें, क्या बनेगा ये cos u। आई होप ये समझ में आ चुका होगा सभी को समझ में आ गया ये, ठीक है। यानी हमें देखना जो फंक्शन जिसके फॉर्म में उसका डिफरेंशिएशन उसी के फॉर्म में करना है। u किसके फॉर्म में था x का, तो इसके x के रेस्पेक्ट में किया, y किसके फॉर्म में था u के, तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया इसका du है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा सभी को। तो अब देखो यहाँ पर हम यही लिख देता हूँ मैं, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या dy बाई du इंटू du बाई dx लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो dy बाई du अपने पास है, dy बाई du ही रहा, ठीक है, और du बाई dx ये रहा, du बाई dx ये रहा, यानी आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ। क्या था हमारे पास dy बाई du, वो क्या था cos x था, नहीं cos u था, और du बाई dx वो था हमारे पास 1 बाई एक्स, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो क्या लिख सकते हैं इसको dy बाई du इंटू du बाई dx,
चेन रूल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो dy बाई डी यू ये रहा और डी यू बाई डी एक्स ये रहा, तो इसको क्या करना है, सिंपल कोस यू इंटू 1/x ये पुट करना है। अब u हमने एज्यूम किया था, ये dy बाई डी एक्स है, u हमने एज्यूम किया था, u की वैल्यू में पुट करनी है। u क्या एज्यूम किया था हमने, u था log x था, तो cos इंटू log x इंटू 1/x ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा सभी को, इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये चेन रूल अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में चेन रूल होता क्या है। नोट कर चुके होंगे, तब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2। मैं बोलूँ इफ y इक्वल टू हमें गिवन है क्या, कोस लेते हैं इस बार, कोस और यहाँ लेते हैं लॉग ही ले ले, लॉग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और इस टाइप से ये कोई फंक्शन गिवन है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, y इक्वल टू हमें गिवन है कोस, इसमें भी क्या है लॉग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो देखो कोस को इन जनरल हमने क्या देखा है, कोस थीटा देखा, यानी इसको पूरे को क्या मान लेना है, t। तो क्या करोगे, पुट t इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, और देखो लॉग में भी हमने क्या बोला था, लॉग भी क्या होता है, सिंपल लॉग x या लॉग t कुछ होता है, तो इसको भी अलग से पुट करना होगा हमें, यानी एक बार और पुट कर सकते हो। एंड इसको u बोल देता हूँ मैं, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ऐसा बोल सकते हैं, यानी फंक्शन को कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो फंक्शन को क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कोस, अब कोस के साथ में ये जो पूरी वैल्यू थी तो इसको क्या मान लिया था हमने t, तो कोस t बोल सकता हूँ इस फंक्शन को, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी टाइप से ये जो t नया वेरिएबल है, नया फंक्शन है, उसको क्या बोल सकता हूँ, t इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 था, ठीक है। तो लॉग एज इट इज है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को भी क्या बोल सकता हूँ, u, यानी लॉग u। ये दो इक्वेशन हो गए, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और u इक्वल टू क्या माना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये तीनों फंक्शन कैसे अज्यूम किया वो सभी को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सबसे पहले कोस के साथ में जो है उसको सारे को t मान लिया, ठीक है। अब इसमें भी फंक्शन का फंक्शन बन रहा है, देखो ये फंक्शन और फंक्शन क्यों हुआ, बिकॉज कोस पहले लॉग का फंक्शन है और लॉग x का फंक्शन है, ठीक है। कोस इज द फंक्शन ऑफ लॉग एंड लॉग इज द फंक्शन ऑफ x, सो इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो फटाफट, बहुत आसान है। चेन रूल क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से। चलिए नोट हो चुका होगा, नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो हमारे पास यहां से करते हैं y इक्वल टू कोस t, एक तो ये है, नेक्स्ट है t इक्वल टू लॉग u, और u इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस टाइप से था। तो अब सभी को पता है y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, तो यहाँ पर क्या लिखना है, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इससे दिया गया, इससे क्या होगा, t किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे, यानी dt बाई डी यू, वो क्या हो जाएगा 1/u, बिकॉज लॉग
एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, u डिपेंड्स ऑन x यानी du/dx, जो जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x + 2 - 0, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x + 2 करेक्ट। ठीक है, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहाँ तक ये तीनों डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन तो फंक्शन ऑफ फंक्शन को अज्यूम करने के बाद बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट तो कर ही रहे होंगे, कर चुके होंगे अब तक, कहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले y = cos t था तो इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो -sin t, फिर t = log u था तो इसका t का u के रेस्पेक्ट में किया dt/du, डेट इज 1/u, फिर u का x के रेस्पेक्ट में किया x² + 2x - 1, x² का 2x + 2। तो उसके बाद में हमें फाइंड क्या करना है dy/dx। तो dy/dx देखो जैसे आपको हमारे पास मिला, हमें कहाँ से मिल रहा है dy/dt से, तो dy/dt इंटू dt/du इंटू du/dx। कुछ भी नहीं करना, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, यानी पहला dy/dt sin t था, dt/du 1/u था, du/dx y नहीं है ये u है ना, du/dx ये था, यानी सबसे पहले dy/dt क्या था हमारे पास -sin t, उसके बाद में dt/du क्या था 1/u, इसके बाद में ये क्या था 2x + 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास dy/dx। अब जैसा कि तुम्हें सभी को पता है, ये जो कांस्टेंट वेरिएबल हमने अज्यूम किया है t एंड u, हमारे पास फंक्शन तो y का ही था, x और y का था, तो x और y के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो x है यहाँ पर नहीं है, एंड t और u की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ t एंड u। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास थी log x² + 2x - 1, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, t की वैल्यू हमारे पास थी log x² + 2x - 1, और u की वैल्यू हमारे पास थी x² + 2x - 1, इस टाइप से थी। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो dy/dx क्या मिल जाएगा हमें, dy/dx माइनस साइन t की वैल्यू थी log x² + 2x - 1, इसके बाद में 1/u, तो इसको यहाँ डिवाइड में ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u की वैल्यू है x² + 2x - 1 इंटू 2x + 2, ये इसका आंसर होगा फाइनल। अगर सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व कर सकते हैं, बट हमें अभी जस्ट इसका बेसिक कंसेप्ट देखना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सभी को, चेन रूल क्या होता है बता सकते हैं, यानी जितने भी फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन करना है, कुल मिला के है, और सभी को मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चेन रूल है, ये इसका आंसर था। अब देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, डायरेक्ट कैसे करते हैं नोट कर लो पहले जिसने नहीं किया। रिपीट कर लेना, चलो नहीं तो टाइम हो जाएगा अभी। y = हमारे पास ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका, और बोल सकता हूँ मैं, y = हमारे गिवन था cos log x² + 2x - 1, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसका डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिना चेन रूल के कर सकते थे, इसको चेन रूल ही है हालांकि वो, बट इसको बिना ऐसे अज्यूम करे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, कोस का डिफरेंशिएशन करना है, यानी सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन करना और कुछ नहीं, d/dx कोस, और कोस के साथ क्या है हमें कोई मतलब नहीं रखना, कोस के साथ जो भी है एक बार लिख लेते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोस का करना है, कोस का क्या होता है साइन माइनस साइन, और जो भी इसका एंगल है पूरा एंगल ये होगा पूरा, तो साइन के साथ क्या है log x² + 2x - 1
इसके बाद में इंटू में डी बाई डी एक्स जो भी एंगल था, ठीक है, एंगल क्या है हमारे पास पूरा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये इसका एंगल था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। देखो लॉग का क्या होता है, 1/x होता है लॉग का। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, सॉरी, ठीक है, 1/x होता है, तो 1/x यानी लॉगेरा, इसके साथ में x क्या था, ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब लेकिन इसके साथ में जो x था उसका भी करना है, जो लॉग के साथ होता है उसका भी करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले क्या किया, कोस का माइनस साइन एक्स होता है, साइन और एक्स में वो लिखना है जो कोस के साथ में होता है। उसके बाद में जो इसका एंगल था उसका भी करना है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो इसका किया। अब इस लॉग के साथ जो था उसका भी डिफरेंशिएशन करना है और मल्टीप्लाई में करना है सभी को। उसके बाद देखो इसका हो चुका डी बाई डी एक्स सिर्फ इसके साथ है, तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन में ये तो था ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू, देखो अब इसका करना है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ये नहीं देखना कल का था ये, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे किया, ठीक है। और इसका देखो इससे पहले भी आंसर क्या था, ये था माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 2x प्लस 2, ये था। और इससे भी डायरेक्ट हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 2x प्लस 2। आई होप क्लियर हो चुका होगा सभी को। जिसने नहीं नोट किया वो नोट कर सकता है कैसे करना है, साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 2। क्या करना है, जितने भी फंक्शन की हो ना सभी का डिफरेंशिएशन करना है बस, और सभी को मल्टीप्लाई में पुट करना है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए एक फटाफट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। उसको विदाउट चेन रूल से करेंगे हम डायरेक्ट। जैसे हमें y इक्वल टू गिवन है क्या, जैसे कि ई रेस टू पावर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर चेन रूल से करना है तो सबसे पहले इस पूरे को t मानना पड़ेगा, इसको u मानना पड़ेगा और 3 बार डिफरेंशिएशन करना है और सबको मल्टीप्लाई में करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, ई रेस टू पावर x का क्या होता है, ई रेस टू पावर x, x का मतलब जो भी इसके साथ में साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स जो इसके साथ था क्या था, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू, साइन का क्या होता है कोस, जो भी इसके साथ में एंगल है उसको नहीं देखना है, एज पुट करना है, ठीक है। बट अब एंगल का भी करना पड़ेगा थर्ड स्टेप में, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। एंड फाइनल ई रेस टू पावर साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू कोस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, ये क्या हो गया इसका डी वाई बाई डी एक्स। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना था हमें वापस समझा देता हूँ, उसको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ई रेस टू पावर एक्स का किया, ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स होता है। अब इसके साथ में जो उसका भी डिफरेंशिएशन किया उसको लिख दिया, ना कि लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट वाली स्टेप कर सकते हो।
साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब साइन का करना है तो साइन का कोस होता है, कोस के साथ में जो एंगल है उसका करना है, वो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आई होप क्लियर हो चुका होगा सभी को कैसे किया है। इसको फटाफट नोट करना है, कर चुके होंगे वैसे तो। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कल वाली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि जूम ऐप पर होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में सभी को बताना है और कमेंट्स करना है सभी को। चलिए यहीं पर फिनिश करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।